क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपकी आंखों में देखते ही आपका दर्द, आपकी खुशी, आपकी अनकही बातों को बिना किसी शब्द के समझ जाता है? या फिर क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप खुद भी किसी के भीतर चल रही हलचल को बिना पूछे जान लेते हैं? ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस सूक्ष्म स्तर की चेतना का संकेत है जहां संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मा के स्तर पर होता है। ऐसे लोगों के साथ बैठकर अक्सर लगता है कि मानो समय ठहर गया हो और भीतर कुछ ऐसा प्रकट हो रहा हो जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वे आपकी कही हुई बातों से नहीं बल्कि आपकी चुप्पी से आपको समझते हैं। परमहंस योगानंद जी ने इसी गूढ़ सत्य को बहुत सरल शब्दों में कहा था। अंतर्ज्ञान आत्मा की भाषा है जो शब्दों से पहले बोलती है। इस वाक्य में एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ अंतर्ज्ञान को केवल एक मानसिक क्षमता नहीं बल्कि आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति के रूप में बताया गया है। ये वो ज्ञान है जो तर्क से पहले आता है, जो अनुभव से परे होता है और जो हमें बिना किसी बाहरी प्रमाण के सत्य का बोध करा देता है। अक्सर हम इसे संयोग, भावना या अंदाज कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी चेतना का सबसे शुद्ध और उच्चतम रूप होता है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर जीने लगता है तो वो केवल घटनाओं को नहीं देखता बल्कि उनके पीछे छिपे कारण, भावनाएं और ऊर्जा को भी समझने लगता है। यही कारण है कि ऐसे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक इंसान नहीं होते बल्कि एक दर्पण की तरह होते हैं जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। और यहीं से इस विषय की गहराई शुरू होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध केवल एक सामाजिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता बल्कि एक आत्मिक संबंध होता है। इस वीडियो में हम इसी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में कौन होते हैं, उनकी चेतना किस स्तर पर कार्य करती है, उनका हमारे जीवन में क्या कार्मिक महत्व होता है और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ना केवल एक साधारण धोखा नहीं होता बल्कि एक ऐसा गहरा कार्मिक मिसकैलकुलेशन बन जाता है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक और कई बार अदृश्य रूप से चलता रहता है। अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन का वास्तविक अर्थ है आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो किसी तर्क, विश्लेषण या बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीधे हमारे भीतर की चेतना से प्रकट होता है। ये वो अवस्था है जहां जानना एक प्रक्रिया नहीं रह जाता बल्कि एक स्वाभाविक अनुभूति बन जाता है। बुद्धि हमेशा द्वंद्व में रहती है। वो तुलना करती है, तर्क करती है, निर्णय लेने से पहले प्रमाण ढूंढती है। लेकिन अंतर्ज्ञान इन सभी सीमाओं से परे है। वो बिना किसी मध्यस्थ के सत्य को पहचान लेता है। जैसे सूर्य को रोशनी देने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से प्रकाशित करता है, वैसे ही अंतर्ज्ञान सत्य को बिना प्रयास के उजागर कर देता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अंतर्ज्ञान से कार्य करता है तो उसके निर्णयों में एक गहराई, एक स्पष्टता और एक अदृश्य सटीकता दिखाई देती है जो सामान्य सोच से परे होती है। यदि हम इसके आध्यात्मिक आधार को समझें तो ये शक्ति हमारे आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, से जुड़ी होती है। ये चक्र हमारी चेतना का वो केंद्र है जहां से हम स्थूल जगत से परे सूक्ष्म वास्तविकताओं को अनुभव करना शुरू करते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है या स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है तो व्यक्ति केवल बाहरी व्यवहार को नहीं देखता बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भावनाओं, इरादों और ऊर्जा को भी महसूस कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी के शब्दों से अधिक उसकी मौन स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि वास्तविक सत्य शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में छिपा होता है। यही कारण है कि अंतर्ज्ञानी व्यक्तियों की आंखों में एक अलग प्रकार की शांति और गहराई होती है। उनकी दृष्टि केवल देखने तक सीमित नहीं होती बल्कि वो भीतर तक प्रवेश कर जाती है। उनका स्वभाव स्थिर होता है क्योंकि वे बाहरी परिस्थितियों से कम और अपनी आंतरिक चेतना से अधिक संचालित होते हैं। और उनकी संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म होती है कि वे वातावरण में होने वाले सबसे हल्के परिवर्तन को भी महसूस कर सकते हैं। इस सत्य को हम परमहंस योगानंद के जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर ने पहली ही भेंट में उनके भीतर इस अंतर्ज्ञान की ज्योति को पहचान लिया था। ये पहचान किसी बाहरी उपलब्धि या शब्दों पर आधारित नहीं थी बल्कि उस सूक्ष्म चेतना पर आधारित थी जो योगानंद जी के भीतर पहले से ही जागृत थी। श्री युक्तेश्वर जी अक्सर उन्हें ये सिखाते थे कि सच्चा ज्ञान शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि मौन के माध्यम से अनुभव किया जाता है, और वे उनके अंतर्ज्ञान को परखते हुए उन्हें इस दिशा में और अधिक गहराई तक ले जाते थे। इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए एक सरल लेकिन अत्यंत गहरी उपमा है, एक माँ और उसके बच्चे का संबंध। जब एक माँ अपने शिशु को देखती है तो उसे ये जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती कि बच्चा खुश है, दुखी है या किसी पीड़ा में है।
वह उसकी आँखों, उसकी सांसों और उसकी ऊर्जा को पढ़ लेती है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। ये कोई सीखा हुआ कौशल नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक चेतना है जो प्रेम और जुड़ाव के माध्यम से विकसित होती है। ठीक इसी प्रकार अंतर्ज्ञानी व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि उसकी पूरी आंतरिक अवस्था को महसूस करता है। फर्क केवल इतना है कि जहां मां की ये क्षमता प्रेम और संबंध के दायरे तक सीमित होती है, वहीं एक विकसित अंतर्ज्ञान वाला व्यक्ति इस क्षमता को व्यापक स्तर पर हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में लागू कर सकता है। यही कारण है कि अंतर्ज्ञान केवल एक मानसिक क्षमता नहीं, बल्कि चेतना की एक उच्च अवस्था है, जहां जानना और होना एक ही बात बन जाते हैं। अंतर्ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में केवल इस स्थूल जगत तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी चेतना सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है, जहां हर विचार, हर भावना और हर नियत एक स्पष्ट ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है। जहां सामान्य व्यक्ति किसी के शब्दों और व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है, वहीं अंतर्ज्ञानी व्यक्ति उन शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव और उन व्यवहारों के पीछे छिपी हुई चेतना को देखता है। उनके लिए वास्तविकता केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, बल्कि वो भी है जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण कार्य कर रही है। यही कारण है कि वे किसी भी परिस्थिति को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ को देखकर केवल उसकी शाखाओं को नहीं, बल्कि उसकी जड़ों की स्थिति को भी जान ले। ये उनके मानसिक और आध्यात्मिक ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे जीवन को सतही स्तर पर नहीं जीते, बल्कि हर अनुभव को एक गहरी, सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि से देखते हैं। उनकी चेतना स्थिर होती है क्योंकि वो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, और उनका मन शांत होता है क्योंकि वो सत्य को पहले ही जान चुका होता है। इसी कारण उनके भीतर प्रतिक्रिया की जगह एक साक्षी भाव होता है। वे घटनाओं में उलझते नहीं, बल्कि उन्हें होते हुए देखते हैं। अब यदि हम समझें कि ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ना क्यों खतरनाक होता है, तो इसका कारण ये नहीं है कि वो आपको दंड देंगे या आपसे बदला लेंगे, बल्कि इसका कारण ये है कि वे स्वयं उस कॉस्मिक लॉ, उस सार्वभौमिक नियम के साथ जुड़े होते हैं जो हर कर्म का संतुलन बनाए रखता है। जब आप किसी अंतर्ज्ञानी व्यक्ति को धोखा देते हैं, तो आप केवल एक इंसान के साथ अन्याय नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस सत्य के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं जिसे वह व्यक्ति अपने भीतर धारण किए हुए है। उनकी शक्ति उनके शब्दों या उनके कर्मों में नहीं, बल्कि उनकी उस आंतरिक स्थिति में होती है जहां वे कर्म के नियम को पूरी तरह स्वीकार कर चुके होते हैं। इसलिए वे न तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, न ही किसी प्रकार का बाहरी प्रतिशोध लेते हैं। यही कारण है कि उनके बारे में कहा जाता है, वे दिखाते नहीं पर देखते हैं, वे बोलते नहीं पर जानते हैं। ये जानना केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो उन्हें हर स्थिति का वास्तविक स्वरूप दिखा देती है। उनकी शांति को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे चुप रहते हैं और वे परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन वास्तव में ये शांति उनके डिटैचमेंट का प्रतीक है, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है और उसे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऐसे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है, तो वो घटना केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो उसके अपने कर्मों का एक गहरा प्रतिबिंब बन जाती है। ये उसके भीतर एक ऐसी असंतुलन की स्थिति पैदा करती है जो धीरे धीरे उसके जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, कभी संबंधों में टूटन के रूप में, कभी मानसिक अशांति के रूप में, और कभी जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं के रूप में। अंतर्ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये घटना केवल एक और अनुभव होती है, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज़ अपने समय पर संतुलित हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति धोखा देता है, उसके लिए ये एक ऐसे बीज की तरह होता है जो भविष्य में अनेक प्रकार के कष्ट और भ्रम के रूप में फलित होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ किया गया व्यवहार केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि ये आपके अपने आध्यात्मिक और कार्मिक मार्ग को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। कर्म को अक्सर लोग दंड या सजा के रूप में समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में कर्म एक अत्यंत सटीक और निष्पक्ष नियम है, एक ऐसा संतुलन तंत्र जो हर क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया को जन्म देता है। ये किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपा गया निर्णय नहीं होता, बल्कि हमारी ही चेतना में उत्पन्न ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम होता है। जब आप किसी अंतर्ज्ञानी व्यक्ति को धोखा देते हैं, तब आप केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस सत्य के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने प्रकट हुआ था।
अंतर्ज्ञानी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। वो आपके भीतर की उस वास्तविकता को देख चुका होता है जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचान पाए होते। इसलिए जब आप उसके विश्वास को तोड़ते हैं तो ये केवल एक संबंध का टूटना नहीं होता, बल्कि ये आपके अपने उच्चतर स्वरूप के साथ किए गए अस्वीकार का संकेत बन जाता है। इसी गहराई को परमहंस योगानंद ने अपने इस वाक्य में प्रकट किया, जिसने तुम्हारी आत्मा को पहचाना, उसे धोखा देना अपनी ही आत्मा को धोखा देना है। ये कथन केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति आपकी आत्मा के स्तर पर आपको स्वीकार करता है, आपकी संभावनाओं, आपकी सच्चाई और आपके वास्तविक स्वरूप को देखता है, और आप उसी के प्रति असत्य या विश्वासघात का व्यवहार करते हैं, तब आप वास्तव में अपने ही भीतर उस उच्च चेतना के द्वार को बंद कर देते हैं। इसका परिणाम किसी बाहरी शाप के रूप में नहीं आता, बल्कि ये धीरे धीरे आपके आंतरिक जीवन में प्रकट होता है। निर्णयों में भ्रम, संबंधों में अविश्वास और जीवन में बार बार दोहराए जाने वाले धोखे के अनुभवों के रूप में। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने भीतर उस सत्य के साथ असंगति पैदा कर दी है जो आपको ऊपर उठाने वाला था। इस पूरे सिद्धांत को एक सरल उपमा से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक अनमोल हीरा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते और उसे एक साधारण पत्थर समझकर फेंक देते हैं। हीरा अपनी चमक और मूल्य को कभी नहीं खोता, वो वहीं रहता है, लेकिन आपने उसे खो दिया क्योंकि आपकी दृष्टि उसे पहचानने में असमर्थ थी। ठीक इसी प्रकार अंतर्ज्ञानी व्यक्ति आपके जीवन में एक ऐसे अवसर की तरह होता है जो आपको आपकी ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन यदि आप उसे धोखा देते हैं तो आप उस अवसर को खो देते हैं। और ये हानि बाहरी नहीं बल्कि गहराई से आंतरिक होती है, जहां आप धीरे धीरे अपने ही सत्य से दूर होते चले जाते हैं, और यही दूरी आपके जीवन में असंतुलन, पीड़ा और भ्रम का कारण बनती है। अंतर्ज्ञानी व्यक्तियों को पहचानना कोई रहस्यमयी या असंभव कार्य नहीं है, बल्कि ये एक सूक्ष्म जागरूकता की मांग करता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते। वे स्वयं को साधारण बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति असाधारण होती है। सबसे पहले उनकी आंखों में एक गहराई और शांति होती है जो केवल देखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महसूस होती है। जब आप उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे केवल आपके शब्द नहीं सुन रहे, बल्कि आपके भीतर चल रहे विचारों, आपकी उलझनों और आपकी भावनाओं को भी पढ़ रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई बेचैनी या जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि एक स्थिरता होती है, जैसे उन्हें पहले से ही बहुत कुछ ज्ञात हो। इसी के साथ उनकी सबसे स्पष्ट पहचान ये होती है कि वे बिना शब्दों के समझने की क्षमता रखते हैं। कई बार आप अपने मन में कोई प्रश्न लेकर उनके पास जाते हैं और वे बिना पूछे ही उसका उत्तर दे देते हैं, या बातचीत को इस दिशा में ले जाते हैं जहां आपको वही स्पष्टता मिल जाती है जिसकी आपको आवश्यकता थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी उस विकसित चेतना का परिणाम है जो सूक्ष्म संकेतों को तुरंत पकड़ लेती है। उनकी उपस्थिति भी बहुत विशेष होती है। वे भीड़ में भी शांत रहते हैं, लेकिन उनकी शांति ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। वे बातचीत में अधिक नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं, क्योंकि वे अनुभव और सत्य से निकले होते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण ये है कि वे निर्णय नहीं करते। वे आपकी गलतियों को देखते हैं, आपकी कमियों को समझते हैं, लेकिन वे आपको जज नहीं करते। वे प्रतीक्षा करते हैं कि आप स्वयं उस सत्य को पहचानें और विकसित हों। ये धैर्य और करुणा उनके अंतर्ज्ञान का ही एक रूप है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने समय पर जागृत होता है। अब यदि बात करें कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है सच्चाई। उनके सामने झूठ बोलना केवल अनावश्यक नहीं, बल्कि हानिकारक है, क्योंकि वे पहले से ही सत्य को जानते हैं। झूठ बोलकर आप केवल अपने और उनके बीच एक असंगति पैदा करते हैं जो आपके ही विकास में बाधा बनती है। इसके साथ ही उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। उनकी शांति, उनके एकांत और उनके स्वभाव का सम्मान करें। उन्हें प्रभावित करने या नियंत्रित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वे बाहरी प्रभावों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से संचालित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कृतज्ञता। ये समझना कि उनका आपके जीवन में होना एक संयोग नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो आपको अपने ही उच्चतर स्वरूप के करीब ले जा सकता है। इस सत्य को हम परमहंस योगानंद के जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां उन्होंने अपने शिष्यों के भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष, उनके संदेह, उनके भय और उनके प्रेम को बिना किसी बाहरी अभिव्यक्ति के समझ लिया था। वे उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी चेतना पर ध्यान देते थे और उसी के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देते थे। यही अंतर्ज्ञान का वास्तविक वरदान है, जहां समझ केवल सुनने से नहीं बल्कि देखने और महसूस करने से आती है।
ऐसे व्यक्तियों को पहचानना और उनका सम्मान करना केवल एक सामाजिक व्यवहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो धीरे धीरे हमारी अपनी चेतना को भी उसी दिशा में विकसित करता है। अंततः अंतर्ज्ञानी व्यक्ति केवल आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे एक ऐसे दर्पण की तरह होते हैं जो आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। वो स्वरूप जो अक्सर अहंकार, भय और भ्रम की परतों के पीछे छिपा होता है। उनका आपके जीवन में आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप को समझने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का। जब आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो वास्तव में आप अपने भीतर स्थित उस सत्य का सम्मान कर रहे होते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाना चाहता है। और जब आप उनका विश्वास तोड़ते हैं तो यह केवल एक संबंध का टूटना नहीं, बल्कि अपने ही आत्मिक प्रतिबिंब को खंडित करना होता है। कर्म का गणित अत्यंत सूक्ष्म और अचूक है। ये तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये अपने परिणाम अवश्य प्रकट करता है, क्योंकि जो बीज हम अपने व्यवहार और इरादों से बोते हैं वही हमारे जीवन के अनुभव बनकर लौटते हैं। इसलिए ये केवल दूसरों के साथ व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य को गढ़ने का प्रश्न है। यदि आप भी अपने जीवन में अंतर्ज्ञानी व्यक्तियों के इस महत्व को समझते हैं और आत्मा की इस मौन भाषा को सम्मान देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अंतर्ज्ञानी लोगों का सम्मान करूंगा। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकल्प है जो धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल सकता है। अंत में यही कामना है कि आपकी आत्मा सदा सत्य को पहचाने, उसे अपनाए और उसका सम्मान करे। आप सभी के भीतर जो वो अनंत, शुद्ध और प्रकाशमान ज्योति विद्यमान है, उसे मेरा नमन। हरि ओम।